इस वीडियो में हम आपको बताएँगे बिहार पुलिस के ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है। अभी फ़िलहाल 19,838 वालों का जॉइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही इनका जॉइनिंग कंप्लीट हो जाएगा सभी जिलों का, इन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। कहाँ भेजेगा? तो जिस जिले में आप जॉइनिंग किए हैं, उसके जस्ट बगल वाले जिले में आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश करेंगे, जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में आप प्रवेश करेंगे, वहाँ से माहौल बदल जाएगा। आप जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश करेंगे, अंदर सभी को लेके जाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 150 प्रशिक्षु सिपाही मोतिहारी जिला में जॉइन किए थे, 150 हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मोतिहारी जिले में आप 150 प्रशिक्षु सिपाही जॉइनिंग किए और आप 150 को उठा के भेज दिया कहाँ? बगहा जिला। बगहा जिला में ट्रेनिंग के लिए। अब जब वहाँ जाएँगे, तो वहाँ सभी गेट के अंदर जब प्रवेश करेंगे वहाँ से प्रक्रिया सब चेंज हो जाएगी। इधर की बात आप भूल जाइए। अब 9 महीने के लिए आप उनके हो गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर जिस ट्रेनिंग सेंटर में आप गए, 9 महीने के लिए आप उनके हो गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद सबका नाम अलग-अलग है, किसका नाम कौन जाने। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सभी को चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ये चेस्ट पे बाँधने के लिए, इसमें नंबर लिखा रहता है 1, 2, 3 ऐसे करके। तो आप 150 हैं, तो चेस्ट नंबर बनेगा 1 से लेकर के 150 नंबर तक का चेस्ट नंबर, ये चेस्ट में बाँधने के लिए। किसी को 1 नंबर का चेस्ट नंबर मिलेगा, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर ऐसे करके। लास्ट में 150 नंबर का चेस्ट नंबर किसी को मिलेगा, ठीक है? अब क्या होगा किसी का नाम नहीं लेना होगा, सिर्फ़ बोला जाएगा, "ए 5 नंबर इधर आओ, 60 नंबर इधर आओ।" इससे क्या होगा किसी को बुलाने में आसानी हो जाएगा, जो वहाँ पे उस्ताद होंगे, जो ट्रेनिंग करवाते हैं उस्ताद, उनके लिए आसानी हो जाएगा। अब वो तो सबका नाम जानते नहीं, तो वो ऐसे देखेंगे बोलेंगे 10 नंबर यहाँ आ जाओ, आ गया, 5 नंबर इधर आओ। तो इस तरीके से चेस्ट नंबर का फ़ायदा है। तो अब जब आप वहाँ चले जाएँगे फिर आपको क्या करेगा ग्रुप में बाँटा जाएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। जैसे 150 प्रशिक्षु सिपाही एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लिए हैं, तो 50, 50, 50, 50 ग्रुप, ए ग्रुप में 50, बी ग्रुप 50, सी ग्रुप। ए अल्फ़ा, बी ब्रेवो, सी चार्ली ये होता है। तो अल्फ़ा ग्रुप में जो 50 प्रशिक्षु सिपाही है, उसको भी 2 भाग में बाँट देगा, 25-25। ब्रेवो में भी 25-25 और चार्ली में भी 25-25 करके बाँट देगा, जिसे प्लाटून कहा जाएगा। प्लाटून 1, प्लाटून 2 अल्फ़ा का, ब्रेवो का प्लाटून 1, प्लाटून 2, चार्ली का प्लाटून 1, प्लाटून 2 इस तरीके से। अब क्या होगा इसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी। अब जो प्लाटून 1 है, 25 प्रशिक्षु सिपाही से जो मिल कर के बना है, उसमें 2 उस्ताद रहेंगे, ठीक है? वो दोनों उस्ताद उसको दोहराएँगे, ठीक है? जो भी चीज़ होगा तो वो उसमें 2 उस्ताद रहेंगे लगे हुए। इससे क्या होगा आसानी होगा। अब सभी को एक साथ दौड़ा दिया जाए, तो कौन दौड़े, कौन ना दौड़े, कैसे देखें? तो इसीलिए छोटे-छोटे ग्रुप में बाँट दिया जाता है और उसके पीछे 2-3 उस्ताद लगा दिए जाते हैं, ठीक है? ये होता है ग्रुप में बाँटने के बाद। अब क्या होगा जो प्लाटून 1 है अल्फ़ा का, उसका एक लीडर बनाया जाएगा। प्लाटून 2 है अल्फ़ा का, उसका एक लीडर बनाया जाएगा उसी में से खोज करके। जैसे प्लाटून 1 में 25 है, तो 25 में से कोई एक अच्छा लड़का होगा, जिसको प्लाटून लीडर बनाया जाएगा। अल्फ़ा कंपनी, जो दोनों प्लाटून का देख-रेख करेगा, तो अल्फ़ा कंपनी का एक लीडर होगा। 50 में से जो एक अच्छा लड़का होगा, उसको अल्फ़ा कंपनी, कंपनी का लीडर बनाया जाएगा। इसी तरीके से बाकी सभी में। और कंपनी वाइज़ जो हेड कांस्टेबल होता है वो सीएचएम उससे बनाया जाता है। जैसे एक कंपनी है तो उसका एक सीएचएम बनाया जाएगा। जो उस्ताद हैं जो ट्रेनिंग कराने के लिए आए हुए हैं उसमें से जो हेड कांस्टेबल होंगे उसे सीएचएम बनाया जाएगा। अल्फा कंपनी का एक सीएचएम, ब्रेवो कंपनी का एक सीएचएम, चार्ली कंपनी का एक सीएचएम बनाया जाएगा। जो अपनी-अपनी कंपनी का देख-रेख करेंगे, सभी समस्याओं को सुनेंगे। इस तरीके से हो गया। अब इन सभी को बैरक में प्लाटून वाइज़ भेज दिया जाएगा कि इस रूम में प्लाटून 1 रहेगा, अल्फ़ा का, इस रूम में प्लाटून 2 रहेगा अल्फ़ा का। इस तरीके से सभी को अपने-अपने रूम में भेज दिया जाएगा। रात हो गई। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। दिन की शुरुआत सुबह से होती है, सुबह से चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही आप सभी को रूम मिल जाएगा, अपना जो भी सामान है सब अपने रूम लेके चले जाएँगे, बेड के नीचे सामान रख देंगे, बेड के ऊपर सोएँगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, सभी एक ही रूम में रहेंगे। प्लाटून वाइज़ 25-25 जो प्रशिक्षु हैं प्लाटून 1 वो एक रूम में रहेंगे। प्लाटून 2 दूसरे रूम में रहेंगे। इस तरीके से सुबह जैसे ही 4 बजेगा, वैसे ही 2-3 उस्ताद लाठी ले लेकर के आएँगे उठाने के लिए। ये 2-3 दिन आएँगे,
आपको आदत में लाने के लिए। 2-3 दिन उस्ताद आएँगे लाठी से सुबह-सुबह 4 बजे और सभी को उठा देंगे, उठा के फिर ग्राउंड भेजेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे क्या होगा आप 4 बजे जगेंगे, उसके बाद क्या करना है, दाढ़ी बनाना है, ब्रश करना है, मुँह धोना है, पीटी ड्रेस पहनना है, हाफ टी-शर्ट, हाफ पैंट और पीटी शूज़ पहनना है और ग्राउंड जाना है। वहाँ पे क्या होगा आपका प्रार्थना होगा। प्रार्थना होने के बाद फिर गिनती वगैरह किया जाएगा। 150 प्रशिक्षु सिपाही यहाँ प्रेज़ेंट है या नहीं वो मिलाया जाएगा, सभी सही पाया जाएगा, उसके बाद फिर पीटी की शुरुआत होगा। पीटी में क्या होगा प्लाटून वाइज़ दौड़ाया जाएगा। हर एक प्लाटून में 2-2 उस्ताद रहेंगे। वो पहले आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दौड़ाया जाएगा। पहला दिन आपको हो सकता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ाकर हल्का-फुल्का पुशअप मरवा के छोड़ दें। लेकिन धीरे-धीरे आपको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ाया जाएगा। पुशअप, सिटअप, बीम वगैरह सब करवाया जाएगा। सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटा रगड़ेगा आपको। इतना रगड़ेगा, 7 बजे आपका पूरा शरीर पसीना से भीगा हुआ रहेगा। 7 बजे आप सभी को फिर इकट्ठा किया जाएगा, गिनती किया जाएगा, फिर सबसे पूछा जाएगा, पीटी के दौरान किसी को कोई दुःख तकलीफ तो नहीं? किसी को चोट-फोट तो नहीं लगी है? चलिए, अगर किसी को लगी होती है चोट, तो वो बोलते हैं तो उनको रिलैक्स दिया जाता है 1 दिन का, उनका छुट्टी रहता है, उससे कुछ नहीं करवाया जाता है। नहीं तो फिर सबको नाश्ते के लिए भेजा जाता है। सभी दौड़ते हुए नाश्ते के लिए जाएँगे, फटाफट अपना-अपना प्लेट लेंगे, प्लेट लेके मेस में भागेंगे। नाश्ता मिलेगा, नाश्ता खाएँगे, फटाक से कपड़ा आप चेंज करना है। एक पीटी ड्रेस खोलना है, हो सके टाइम मिले तो नहा लेना है, नहीं तो पीटी ड्रेस खोल करके इस अब जाना है फुल वर्दी में। अब आपका ड्रिल होगा 8 बजे से। फटाफट फुल वर्दी रेड कैप, खाकी वर्दी, नीचे ब्लैक शूज़, डीएमएस वाला पहनना है और फिर सभी को जाना है 8 बजे। टाइम रहेगा कि 8 बजे आना है, बता दिया जाएगा। यदि टाइम पर नहीं पहुँचे, मान लीजिए सब आ गया, 2 लोग उधर रह गए, नहीं आ पाए, लेट से आने वाले को ज़मीन में क्या किया जाएगा पता है? लेटा दिया जाएगा। बोलेगा इस पे लुढ़कते जाओ, ठीक है? पूरा कपड़ा आपका बर्बाद कर दिया जाएगा। कहीं पे पानी मिलेगा उसी में बोलेगा कि लेट जाओ, ठीक है? बहुत सारा चाल है, मगरमच्छ चाल, मेंढक चाल, ये सब आपसे करवाया जाएगा। यानी आपको पनिशमेंट बहुत दिया जाएगा, इसीलिए समय का सदुपयोग करें। जाने के तुरंत बाद मोबाइल का यूज़ ना करें, फटाक से जाएँ, अपना नाश्ता करें और वर्दी पहने और ग्राउंड की तरफ चले जाएँ। मोबाइल के चक्कर में ना रहें, मोबाइल चलाने में ही देरी हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गया, फिर 8 बजे आप जाएँगे, फिर से गिनती किया जाएगा सबका, गिनती करके मिला लिया जाएगा। सभी सही पाए जाने के बाद फिर होगा आपका लगभग साढ़े 8 बजे से ड्रिल शुरू होगा। ड्रिल में सावधान, विश्राम, दाहिने से लूट, बाएँ से लूट, सामने से लूट, ये सब आपको सिखाया जाएगा। ड्रिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाया जाएगा। ये चलेगा आपका साढ़े 10 बजे तक, ठीक है? साढ़े 10 बजे फिर आपका ड्रिल क्लोज़ हो जाएगा, सीटी बजेगी, फिर ये क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा वेपन क्लास होगा, जिसमें सभी हथियारों के बारे में आपको सिखाया जाएगा, खोलने के लिए, जोड़ने के लिए, पार्ट-पुर्जे का नाम, फायरिंग कैसे होता है, वगैरह-वगैरह हर चीज़ वेपन हथियार के बारे में आपको सिखा दिया जाएगा। मतलब एक ही दिन में नहीं सिखाया जाएगा, थोड़े-थोड़े करके हर दिन सिखाया जाएगा। ये टाइम बता रहे हैं कि साढ़े 10 से साढ़े 11 तक आपका वेपन का क्लास होगा। अब वेपन का क्लास खत्म होने के बाद फिर सीटी बजेगा, फिर आपको साढ़े 11 बजे से साढ़े 12 बजे तक लौ का क्लास होगा। अब लौ क्लास में आने के बाद साढ़े 11 बजे लौ क्लास में बैठेंगे और साढ़े 12 बजे तक चलेगा लॉ क्लास, जिसमें आपको नियम कानून बीएनएस, बीएनएसएस, लघु अधिनियम यानी लॉ के बारे में जितना भी चीज़ है सब आपको पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर वाइज़ पढ़ाया जाएगा। हम 1 दिन की बात कर रहे हैं, आप पहला दिन जाएँगे तो 1 चैप्टर पढ़ाएगा, कुछ समझाएगा। यानी ये प्रक्रिया चलते रहेगा आपका 9 महीने तक, क्योंकि बिहार पुलिस का ट्रेनिंग 9 महीने का है। तो फिर लॉ क्लास होगा, साढ़े 11 से साढ़े 12। अब साढ़े 12 बजे आपको फिर से छोड़ा जाएगा, क्या करने के लिए? तो लंच के लिए, खाना खाने के लिए सभी को छोड़ा जाएगा। अब आप उसी वर्दी में जाएँगे बैरक, वहाँ जाएँगे, अब यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 2-4 घंटे का। आप जाएँगे, वर्दी चेंज करेंगे, नहाएँगे, नहाने के बाद हल्का-फुल्का पीटी ड्रेस पहनेंगे और जाएँगे खाने के लिए या बहुत ही कोई वर्दी में ही भागते हैं खाने के लिए, प्लेट उठाए चले गए खाने। तो जिसको जैसे समय मिलता है वो वैसे कर लेते हैं। तो फिर आप खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद आपको 2-3 घंटे रेस्ट के लिए मिलेगा। अब उस समय आप रिलैक्स रहेंगे, 2 घंटे तक सो सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं और भी कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका टाइम होगा 2 बजे या 3 बजे, सिचुएशन के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर में कब आपको बुलाता है, लेकिन 3 बजे के आस-पास आपको फिर से बुलाया जाएगा।
3 बजे आपको किस में बुलाया जाएगा? तो आपको पीटी ड्रेस में बुलाया जाएगा। हाफ टी-शर्ट, हाफ पैंट में आपको फिर 3 बजे बुलाया जाएगा, 3 बजे से 5 बजे तक। फिर आपका क्लास चलेगा, 3 से 4 क्लास चलेगा, 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा लॉ का क्लास चलेगा। लॉ का क्लास चलने के बाद फिर आपको आधा 1 घंटा का वर्किंग भी करवाएगा। ग्राउंड में जितने भी घास वगैरह हैं, वो घास कटवाया जाएगा। कुछ ग्राउंड में वैसा कुछ है जो साफ करना है, वो करवाया जाएगा। उसके बाद फिर 5 बजे से साढ़े 5 बजे तक आपका गेम पीरियड होगा, उसमें आपको खेलने के लिए छोड़ा जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट जो खेलना है आपको खेल सकते हैं। साढ़े 5 बजे के बाद गेम पीरियड खत्म होगा, उसके बाद फिर आपको भेजा जाएगा कहाँ? बैरक। फिर आप रूम जाएँगे, फिर से अपना जो है तैयार होकर के फिर एक मुक्ति ड्रेस होता है, मुक्ति ड्रेस, वो पहन कर के फिर आना है आपको रोल कॉल में, रात्रि गिनती में। यानी दिन की जो प्रक्रिया है सुबह से लेके शाम तक वो अब समाप्त हो गया। अब रात्रि गिनती में लगभग 6 बजे आपको बुलाया जाएगा, 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे 2 घंटा, ठीक है? 6 से 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 बजे तक आपका रोल कॉल चलेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सभी को एक साथ मतलब जितने भी हैं तीनों कंपनी अल्फा, ब्रेवो, चार्ली सभी एक-एक करके लाइन में खड़े रहेंगे। तो कंपनी के सभी प्रशिक्षु वहाँ पे खड़े होंगे कतार में और जितने भी ट्रेनिंग के उस्ताद हैं जो आपको सिखाते हैं, वो सभी वहाँ पे रहेंगे। और वहाँ पे फिर से हो सकता है प्रार्थना हो, शाम संध्या प्रार्थना हो या फिर प्रार्थना कभी-कभी नहीं भी करवाया जाता है और करवाया भी जा सकता है। उसके बाद रोल कॉल होगा, रोल कॉल में जो ये चार्ज लिए हुए हैं ट्रेनिंग कराने का, जो हवलदार होते हैं, सिंगल स्टार वाले होते हैं, जिसको साहब बोलते हैं, जिनके भी देख-रेख में ट्रेनिंग हो रहा है। जैसे देखिए 20 उस्ताद है, तो 20 उस्ताद का भी एक हेड बनाता है, ठीक है? एसएचओ बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं अ, पूरे कंपनी वालों से पूछा जाता है कि आपका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? क्या बोलते हैं फीडबैक लिया जाता है। आपको खाना सही से मिल रहा है या नहीं? आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत है यहाँ? तो ये सामूहिक रूप से पूछा जाएगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो अपना बता सकते हैं। यदि खाने में कोई चेंजमेंट कराना है कि सर हमें दाल नहीं, हमें कढ़ी चाहिए, अंडा नहीं मछली चाहिए, मछली नहीं मांस क्या बोलते हैं मटन चाहिए, चिकन चाहिए, तो आप वहाँ पे बोलेंगे रात्रि गिनती में और आपके पॉइंट के अनुसार चेंज किया जाएगा, ठीक है? तो रात्रि गिनती बहुत ही ज़रूरी होता है, उसमें सभी का प्रॉब्लम को सुना जाता है। सभी कंपनी का सीएचएम होता है। एक उस्ताद होता है जिसे कंपनी सँभालने के लिए दिया जाता है, तो वो सीएचएम सभी कंपनी से मतलब अपना जो उनका कंपनी जैसे अल्फ़ा कंपनी है, अल्फ़ा कंपनी का जो सीएचएम है, वो सीएचएम अल्फ़ा कंपनी के दुःख-सुख को सुनेंगे। ब्रेवो कंपनी है, उसका एक सीएचएम होगा, ठीक है? हवलदार, हेड कांस्टेबल को सीएचएम बनाया जाता है। तो इस तरीके से वो लोग अपने-अपने कंपनियों के दुःख-सुख को बाँटते हैं, सुनते हैं और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये रात्रि गिनती आपका 8 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसमें सभी अपने प्रॉब्लम को बताते हैं, जिसका जो प्रॉब्लम होता है, अपना खुद का भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में यदि कुछ ऊँच-नीच आप देख रहे हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आपको सोने में दिक्कत है, लाइट नहीं है, वगैरह-वगैरह जो भी समस्या है, वो आप रोल कॉल में यानी रात्रि गिनती में बता सकते हैं। उसे फिर दूर कर दिया जाता है 1-2 दिन में। फिर सुबह, फिर वही सेम प्रक्रिया। सुबह फिर उठना है, फिर पीटी, ड्रिल, वेपन क्लास, फिर लॉ क्लास, फिर गेम पीरियड, फिर शाम, फिर रोल कॉल, फिर वही पुरानी बात। इस तरीके से आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा। हाँ, बीच में आपका एक संडे आएगा, संडे को आपको पूरा छुट्टी दिया जाएगा। जीएच रहता है संडे को अपना पर्सनली मेंटेनेंस के लिए। आप अपना कपड़ा-वपड़ा साफ कर सकते हैं, जूता पॉलिश कर सकते हैं, हेयर कटिंग कर सकते हैं उस दिन। संडे पूरा अपना रहता है, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है? बात भी कर सकते हैं, घर बात कर सकते हैं और आप जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ बात कर सकते हैं। ये हो गई बात संडे और संडे के अलावे अगर कोई पर्व त्योहार रहता है, फेमस पर्व त्योहार जैसे छठ पूजा, है ना? छठ पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद जो जिसमें सरकारी छुट्टी है, उस दिन भी आपका छुट्टी रहेगा, उस दिन भी आप रिलैक्स होके घूमेंगे, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा और 9 महीने के बाद फिर आपका पासिंग आउट परेड होगा। पासिंग आउट परेड होने के बाद फिर आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा कहाँ? अपना जिला, जहाँ जॉइनिंग किए थे आप। वहाँ जाएँगे, फिर ये रेड कैप हट जाएगा, ब्लू कैप लग जाएगा और फिर आप अपने जिलों में क्या करेंगे,
ड्यूटी करेंगे। लास्ट में यही बताएँगे कि यदि ऑल ओवर देखा जाए, तो पूरे ट्रेनिंग में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। 9 महीने सभी दोस्त एक साथ रहेंगे, सभी से दोस्ती हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा और 9 महीने कब गुज़र जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, एक-एक दिन गुज़ारना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन 9 महीने कैसे गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता है। बस आप शांति बनाए रखें, किसी से मारपीट ना करें, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई ना करें, छोटे-छोटे बातों पे झगड़ा ना करें, बस शांति से ट्रेनिंग करते रहें। जिस समय आपको बुलाए, टाइम दिल से 5 मिनट पहले समझता पहुँचे, है टाइम से 5 मिनट कि पहले पहुँचे, कोई आप आराम दीवाना से ट्रेनिंग कर कहता पाएँगे, किसी से है, मुँह ना लगाएँ, कोई ज़्यादा पागल ओवर स्मार्ट ना समझता बनें, है। जो बोले वही करना है, अपने मन से धरती कुछ की नहीं करना है। बेचैन यदि आप इन बातों को फ़ॉलो करेंगे, तो 100% आप ट्रेनिंग चुटकी में निकाल देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जो 2-4 दिन ट्रेनिंग करने के बाद भागने का कोशिश करते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये ट्रेनिंग। तो आप घबराएँ नहीं, बस करते जाएँ, सब होते जाएगा। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।